हरि ओम। श्लोक नंबर 427, सीरियल नंबर 2045, पद्म पुराण में कहते हैं, परमापद गते नापि न कार्यस्ते य अल्पका तेयादप्यधिक कश्चित् नास्त्यधर्म इति स्मृता। परमापद गते नापि, बहुत आपत्ति आ जाए, चाहे कितनी भी कठिनता आ जाए, तो भी छोटी सी वस्तु भी चुरा के नहीं लेना चाहिए। ते कहते चोरी को कभी चुराना नहीं चाहिए, क्योंकि चोरी से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। और दूसरी चोरी यही है कि हम जिस व्यक्ति को जो बात माल देने की बात करते हैं व्यापार इत्यादि में, और पैसा पूरा लेकर दूसरा माल देना, ये विश्वासघात भी एक चोरी है। ये करके चोरी से बचना चाहिए। इसीलिए कहता है अहिंसा सत्य अस्तेय। यहाँ पर ये अस्तेय नाम का यम की बात आई है। अब आगे नियम की बात है विष्णु पुराण के अंदर। स्वाध्याय सोच संतोषस्तपांसि नित्यात्मवान् कुर्वति ब्रह्मणि तथा परस्मिन् प्रणवं मनः। सोच संतोष, सोच संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान। कल मैं एक भूल गया था, यहाँ 5 यम है। तो यहाँ पर सोच मतलब पवित्रता, इसका आगे वर्णन करते हैं। ये 5 प्रकार के यम बताए। सोच संतोष स्वाध्याय, स्वाध्याय सोच संतोष तपांसि नित्यात्मना कुर्विद ब्रह्मणि तथा परस्मिन् प्रणवम मन, ईश्वर प्रणिधान में आ गया। तो अभी एक एक का वर्णन आगे करते हैं 5 यम का। सोच, श्लोक नंबर 429, सीरियल नंबर 2048, दक्ष स्मृति में कहते हैं, शोचन्तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा मृज्जालाभ्यां स्फुरितं बाह्यं मनःशुद्धिस्तथान्तरम्। सोच 2 प्रकार का कहा है, बाहर का और अंदर का। बाहर का सोच भी जरूरी है। तो यहाँ पर हम मिट्टी और जल से, क्योंकि पहला साबुन नहीं था, अभी लोग साबुन लगाते हैं। पहले ये जब पुराणों की रचना द्वापर के अंत और कलयुग की शुरुआत में हुआ, तब साबुन नहीं था, मिट्टी से काम चलाते थे। ये करके बाहर का सोच, हम हमारा शरीर को पानी से, मिट्टी से, साबुन से जो साफ करते हैं, वो बाहर का सोच हो गया। कपड़े भी हमें साफ होना चाहिए, कपड़े भी गंदे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुचेलिनम ये आगे आज कह चुके हैं। अब यहाँ पर दूसरा आंतरिक सोच, अंतःकरण की पवित्रता, जिसके अंदर अंतःकरण के 3 दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण। तो मण और विक्षेप है। मल दोष उपासना से दूर होता है, विक्षेप, मल दोष तप से नाश होता है, विक्षेप उपासना से, और आवरण ज्ञान से। तो ये करके हमारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें या विवेक और वैराग्य के द्वारा अंदर का शोध भी करना चाहिए। और इसके लिए सबसे बढ़िया ये है पतंजलि महाराज का सूत्र, योगाभ्यास में लगने के बाद व्यक्ति निरंतर इस अभ्यास को जारी रखेगा, तो बाहर का कोई भी कचरा इसमें नहीं आएगा।
वो पवित्र ही रहेगा। ये करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए भी योगाभ्यास सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रथम सोच की बात हुई, एक बाहर का और अंतर का दोनों प्रकार का सोच योग में जरूरी है। फिर श्लोक नंबर 430 सीरियल नंबर 2049 मनुस्मृति में कहते हैं, सर्वेषामेव शोचानाम् अन्तः शोचं परं स्मृतं, यो अन्तः शुचिर् स शुचिर्न मृतिर्शुचिः शुचिः। यहाँ पर सोच के अंदर अंतर का सोच की बहुत महत्ता बताया है, क्योंकि नास्तिक लोग भी बाहर से शुद्ध रहते हैं, नहा धो के कपड़े अच्छे पहनते हैं, पर अंतःकरण उनका शुद्ध नहीं होता है। इसीलिए अंतर सोच को ज्यादा श्रेष्ठ माना है। और वास्तव में अंतःकरण के अंदर जो अंतरात्मा शुद्ध है, तो वही वास्तव में शुद्ध है और इसको ही शुद्ध माना जाएगा। केवल जल वृत्ति के द्वारा जो बाहर से स्नान करता है, पर अंतःकरण जिसका मलिन है, तो इसको शुद्ध नहीं माना जाएगा। यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने भी जपजी साहब में कहा है, सोचे सोच न हो बई जो सोचे लखवार। आप बाहर से कितना भी पानी से बारंबार स्नान करते रहे, कपड़े धोते रहे, पर ये लाख बार करने पर भी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। इसके लिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए आपको ज्ञान, ध्यान और परमात्मा का स्मरण की जरूरी है। श्लोक नंबर 331 सीरियल नंबर 2051, न शरीर मल त्यागा नरो भवति निर्मल, मन से तू मले त्यक्त भवन्त्यंत सुनिर्मल। शरीर मल त्याग से व्यक्ति निर्मल नहीं होता है, क्योंकि इससे थोड़ी स्फूर्ति आती है, पर अंतःकरण जिसका निर्मल नहीं होता है। परंतु मन से जब मल का त्याग करता है, मन से जब मल का त्याग करता है, तब वो निर्मल होता है। मन से तो मले त्यक्ते भवन्त्यन्तः सुनिर्मलः। मन के अंदर से जब ज्ञान, ध्यान और विवेक वैराग्य के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि करेगा, तभी अंतःकरण शुद्ध होगा, अन्यथा नहीं। श्लोक नंबर 432 सीरियल नंबर 2054 महाभारत शांति पर्व में कहते हैं, मास पक्षोपवासेन मन्यते यत् भोजनः आत्मविद्योपघातस्तु न तपस्तत्सतां समतम्। यहाँ पर लंबे उपवास वाले तप की यहाँ पर विरोध किया है कि जैसे 8-8 दिन तक, 9-9 दिन तक, 15-15 दिन तक केवल जो निराहार रहना है, इसके अंदर शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी आ सकती है। और मुझे भी आई थी एक बार, 1 जनवरी 2003 को मैं 3 दिन तक बेहोश अवस्था में रहा था। इस टाइम क्या हुआ कि 4 साल तक हम उपवास करते रहे, केवल पानी, निर्जल, तो कभी पानी पे, और भोजन में केवल दूध लिया, कभी फल लिया नहीं, नमक बिल्कुल खाया नहीं, और दूध भी गाय का लेते थे। अब इसके अंतर्गत ये हुआ कि नमक नीचे चला गया और भी न्यूट्रिशन नीचे जाने से बेहोशी आ गई। डॉक्टर ने वहाँ खून चेक करने से पता लगा कि भाई कारण क्या है, तो उपवास निकला।
जब दोनों दो बोतलें चढ़ा के फिर वहां पर न्यूट्रिशन दिया और बाद में उसमें आ गई। ये करते हैं, इसीलिए कहते कि तपसा अनासकेन, तप ऐसा होना चाहिए कि जो शरीर का नाशक न हो। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि अनासकेन, तो आसक्ति रहित तप करे। तो आसक्ति रहित करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। फलाभिसंधि से करेगा तो अंतःकरण शुद्धि होगा। और साथ साथ शरीर का नाशक न हो। जैसे अभी हम उपवास करते हैं तो बस 36 घंटे का ही उपवास करते हैं, और ऐसे महीने में वर्षी तप मैंने किया था। वर्षी तप कोई भी कर सकता है, एक दिन उपवास, एक दिन भोजन। परंतु लंबे उपवास में ये तकलीफ हो सकती है, इसीलिए लंबे उपवास कभी नहीं करना चाहिए। और अपनी शरीर का बैलेंस बनाए रखने के लिए वहाँ पर नियमित एकादशी है, शिवरात्रि है, ऐसे एक एक दिन वाले व्रत कर सकते हैं। यहाँ पर उपवास का पूर्ण रूप से निषेध नहीं किया है। श्लोक नंबर 433, सीरियल नंबर 2055, गीता अध्याय 9 में कहा है, नहीं गलत बताया, गीता अध्याय 6 में है, या लिख दिया 9। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना, नात्युत्थितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। पवित्र देश के अंदर जाकर आसन को स्थिर करे, और वो आसन ऐसा हो कि एकदम समतल जमीन के अंदर और जमीन पे ही करना चाहिए। वो न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो। बहुत ऊंचा होने से क्या होगा कि गिरने का संभावना रहती है, और बहुत नीचा होने से वहां जमीन थोड़ी खुजेगी। कम से कम 2 अंगुल या 3 अंगुल जितना आसन होने से हम सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। तो ऐसा पवित्र देश, शुचो देश मतलब पवित्र देश में ध्यान करने के लिए बैठना चाहिए। अब गृहस्थों को वहां पर घर पे करना होगा, तो घर में भी हो सके तो एक छोटा सा पूजा का रूम बनाया जाए, ध्यान का रूम बनाया जाए तो बहुत बढ़िया है। वैसे पवित्र स्थान पर आसन के ऊपर बैठकर, और वो भी ज्यादा ऊंचा ना हो और नीचा ना हो। फिर बताया कि चेला जीनम कुशोत्तरम, भाई अभी गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगाया है। चेला जीनम इसको कहते हैं कि मृग चर्म। मृग चर्म के अंदर हम आपको सलाह देते हैं कि मृग मरा हुआ हो तो फॉरेस्ट के अंदर जाकर आप इसकी रसीद लेके मृग चर्म खरीद सकते हैं। मरा हुआ मृग का मारकर इसका आसन बनाएंगे तो योग्य नहीं, क्योंकि तो हिंसा हो गई। और प्रथम बताया है यम के अंदर की अहिंसा, अहिंसा तो पहला बताया है। वाघ चमड़ा भी, मरा हुआ वाघ का अगर चमड़ा निकाल के रखा हो और अच्छी तरह से इसको पका कर तैयार किया तो वो भी ले सकते हैं। परंतु इसके मृग और वाघ का शिकार करना राजकीय अपराध है। ये करके जब भी ले तो फॉरेस्ट विभाग से या कहाँ भी इसकी जो बिक्री होती हो जाहिर में, तो वहाँ पूरा पक्का बिल लेके लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए। अन्यथा परेशानी होगी, क्योंकि कोई शिकारी लोग बेचने के लिए आएंगे और खानगी में देके चले जाएंगे। हो सकता है कि बाद में कोई व्यक्ति वहाँ पुलिस लेके आए तो आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए बताया कि मृग चर्म, दर्भ, कुशा कहते हैं दर्भ को, और इसके ऊपर एक अच्छा कपड़े का ऊन का आसन भी बना सकते हैं। वहां पर कंबल है, कंबल भी पवित्र माना है। ये दान भरने की बोरी जो सणकी है वो भी ठीक है। तो इसके ऊपर एक कपड़े का आसन रखें जो हमें कुशा
या मृग चम्र, इसके बाल इत्यादि को कोई असर न हो। और इसके ऊपर बहुत बढ़िया तीन चार इसकी गड़िया करके ऊपर रखा जाए और इसके ऊपर बैठना चाहिए, क्योंकि वो कपड़ा बार बार धोया जाएगा। मृग चम्र धोया नहीं जाएगा, कंबल भी बार बार जल्दी जल्दी धोया नहीं जाएगा। ये करके आसन के ऊपर एक 3-4 गड़ी वाला अच्छा सूती का कपड़ा होना चाहिए, पॉलिस्टर का नहीं, ऐसा कपड़ा रखना जरूरी है। और ऐसा कपड़ा रख के इसी आसन के ऊपर बैठना चाहिए। श्लोक नंबर 334, सीरियल नंबर 2059, सुत संहिता में कहते हैं, इंद्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावः बलादाहरणं तेषं प्रत्याहारः स उच्यते। यहाँ पर प्राणायाम की यम नियम आसन प्राणायाम बीच में नहीं लिया है, जो श्लोक में नहीं है, लेकिन मैं ले लेता हूँ। इसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम का लाभ इतना है, शिव पुराण के अंदर भगवान 22वीं संहिता में भगवान शिव कहते हैं, क्या अगर कोई प्राणायाम, क्योंकि प्राण का ऊपर हमारा जीवन है, जब तक शरीर में श्वास चलता है तब तक जीवन है, श्वास छूटा इसको मृत्यु का। तो भगवान शिव ने कहा है कि वृद्धावस्था में अगर वृद्ध अपनी शैया से उठ नहीं सकता है, किसी की सहायता लेनी पड़ती है उठने के लिए, तो भी वो प्राणायाम में लग जाएगा। तो प्राणायाम में लगने से उसको वहां पर उठने की और घूमने फिरने की शक्ति मिल जाएगी। और साथ साथ अच्छी तरह प्राणायाम का अभ्यास करने वाला योगा अभ्यासी इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकता है। अगर प्रारब्ध में एक्सीडेंट न हो, तो अकस्मात न हो, तो वहां इच्छा मृत्यु भी प्राप्त कर सकता है। और 100 साल से अधिक 120, 25 या 30 साल तक सुखपूर्वक जी सकता है। ये करके प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम कोई गुरु से सीखना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम के अंदर ये ख्याल रखना चाहिए कि प्राणायाम खाली पेट होता है। भोजन के करीबन साधारण भोजन किया हो तो 6 घंटे तक नहीं करना चाहिए, नाश्ता किया हो तो 3.5-4 घंटे तक नहीं करना चाहिए, और हल्का सा चाय पिया है तो भी घंटा सवा घंटा नहीं, और पानी पिया तो आधे घंटे तक प्राणायाम नहीं कर सकते। और वो प्राणायाम पूरक, रेचक, कुंभक और भी वहां पर बाह्य अभ्यंतर भिक्षाक्षेपी चतुर्थ, फिर प्रसिद्ध विधराणाम व्याम व प्राणस्य, ये प्राणायाम का अभ्यास गुरु से करना चाहिए। इसीलिए फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यहाँ पर प्रत्याहार की बात कहते हैं कि प्रत्याहार किसको कहते हैं, तो प्रत्याहार इसको कहते हैं कि इंद्रियाणा विचरतो विशेषु स्वभाव, इंद्रियों स्वाभाविक रूप से विषय में जाती है। जैसे पानी जब भी बारिश से गिरता है तो ढाल की ओर अपने आप जाता है, लेकिन इस पानी को हमें टंकी में चढ़ाना है। तो जब सप्लाई का पानी हमारे यहाँ आ जाए, या हम खुद अपना सबमर्सिबल मोटर से बोर बना दे, ये पानी को जब हमारी टांकी में चढ़ाना है तो मोटर की सहायता लेनी पड़ेगी। मोटर की सहायता लेने से टांकी में जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। इसी प्रकार मन जो विषय में जा रहा है, इस विषय में जाते हुए मन को रोकना है, वो रोकने वाला कार्य को प्रत्याहार कहते हैं। और प्रत्याहार से वहां विषय में दोष दर्शन करना, इसके साथ खाली हुए पेट तो प्राणायाम करना और फिर योग में जोड़ देना, इसका नाम प्रत्याहार है। हरि ओम तत्सत।